राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। तो मैं आज आपको नई जानकारी देना चाहती हूँ। जिन बहनों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लें। आंगनवाड़ी बहनों के खिलाफ अब चल रहा है नया अभियान, यानी औचक निरीक्षण। तो प्रतिदिन होते हैं, यानी मैंने कल दिखाया था, वो परसों का दिखाया था। कल फिर औचक निरीक्षण हुए, उसमें कितनी बहनों की सेवा समाप्त कर दी गई और कितनों को नोटिस मिला। पूरा वीडियो में लास्ट तक देखें। जिन बहनों ने ELMD ऐप वाला जो वीडियो नहीं देखा उसको जा करके देख लें। उसमें फोल्डर बढ़ चुके हैं, किस तरीके से हम अपने लाभार्थियों को वहाँ पर फीड करें, ये भी जानकारी पूरी कंप्लीट कर लें। इन मांगों पर बनी सहमति। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय की तुलना अन्य राज्यों से की जाएगी और उनके आधार पर इसे अधिक से अधिक बढ़ाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 3 महीने का समय मांगा है। सेवानिवृत्त पर कार्यकर्ताओं को 5 लाख रुपए की ग्रेच्युटी देने की मांग को प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से विभाग से अलग कोई काम नहीं कराया जाएगा। यदि किसी विशेष परिस्थिति में काम लिया जाता है तो उसका अलग से मानदेय दिया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए किराए के भवन का बजट भत्ता दिया गया है। अब शहरों में 6000 और गांवों में 2000 प्रति माह कमरा दिया जाएगा, यानी प्रति माह कमरा का किराया दिया जाएगा। गांव में 2000 और शहर में 6000। मोबाइल डाटा का इंसेंटिव, बकाया मानदेय, हॉट कुक्ड मील, हॉट बिल का सारा भुगतान जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। महिला सुपरवाइजर के पदों पर कोटा आधारित भर्ती भी जल्द से जल्द निकाली जाएगी। तो ये देखिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब मैं ले चलती हूँ उन बहनों की तरफ जिनके केंद्र बंद मिले और यानी कहाँ कहाँ पर उन पर बहुत ज़्यादा गाज गिर चुकी है। तो देखिए, कल जो मैंने वीडियो दिखाया था वो दिखाया था 21 तारीख को, यानी कि चेकिंग हुई थी, वो कल बताया था। अब कल यानी 22 तारीख को चेकिंग हुई है, उसका देखिए आज। आंगनबाड़ी केंद्रों पर CDO अभिषेक कुमार का छाया, तीनों कार्यकर्तियां गायब, मानदेय रोका, सेवा समाप्त की कार्रवाई के निर्देश। सिर्फ सहायिकाओं के भरोसे चल रहे केंद्र, बच्चों की उपस्थिति भी मिली बेहतर कम, लापरवाही पर अफसरों तक गिरी गाज, यानी जो अफसर हैं उन पर भी गाज गिर चुकी है। सुपरवाइजर CDPO का रोका वेतन, DPO को लगाई फटकार। लखीमपुर खीरी का है ये, मैंने अभी आपको बताया कि कल दिखाया जो 21 का था, ये 22 जुलाई। आंगनवाड़ी केंद्रों की हकीकत जाने निकले CDO। इन्होंने यानी 21 तारीख में एक केंद्र बंद मिला था, वहाँ पर नोटिस दिया था और बोल दिया था कि अब औचक निरीक्षण होंगे। और आज जल्दी से जल्दी वीडियो देख लें, आज अपने केंद्र पर समय पर जल्दी पहुँच लें। यानी रोजाना का काम इनका हो गया है कि यानी औचक निरीक्षण करना, आंगनवाड़ियों की जानकारी लेना। अभिषेक कुमार को बुधवार को बड़ी लापरवाही देखने को मिली। औचक निरीक्षण में तीनों केंद्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां नदारद मिली, जबकि केंद्र केवल सहायिकाओं के भरोसे संचालित हो रही थी। बच्चों की उपस्थिति भी नामांकन के मुकाबले बेहद कम पाई गई। हालात देखकर CDO का पारा चढ़ गया। CDO ने तीनों अनुपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का तत्काल प्रभाव से मानदेय रोकने और उनके खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। तो देखिए, यहाँ पर सेवा समाप्ति, मानदेय रोक दिया और निर्देश दे दिए गए हैं सेवा समाप्ति के। बहनों सुधर जाओ, समय से केंद्र पहुँचाना शुरू कर दो। हमने कल भी कहा था, लेकिन बहनें तो ना तो वीडियो देखती हैं, ना उन्हें कोई मतलब है इन चीज़ों से। साथ ही शिथिल पर्यवेक्षण पर संबंधित सुपरवाइजर और CDPO का वेतन रोकने के निर्देश दिए। देखिए, सुपरवाइजर और CDPO के भी वेतन रोकने के आदेश दे दिए गए। और जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत प्रसाद को भी बड़ी फटकार, यानी ये लखीमपुर खीरी का है, वहाँ पर ज़्यादा लापरवाही देखी जा रही है। CDO ने कहा कि आज के निरीक्षण में कई आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्तियां अनुपस्थित मिली, जिसमें बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को मिलने वाली सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है। आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों के पोषण और प्रारंभिक शिक्षा की मजबूत नींव है, इसलिए सभी कार्यकर्तियां समय पर उपस्थित रहकर अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करें। जहां भी लापरवाही मिलेगी वहां संबंधित कार्मिकों के साथ साथ पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारियों पर भी जवाबदेही तय की जाएगी। औचक निरीक्षण आगे भी लगातार जारी रहेंगे। तो देखिए, इन्होंने कल भी कहा था यही और आज भी कह रहे हैं कि यानी औचक निरीक्षण जारी रहेंगे लगातार। तो यानी प्रतिदिन। और कल ये कितने बजे पहुंच गए आपको पता है? 8:30 बजे, 8:26 पर वहां पर पहुंच चुके थे। वो भी मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय ये है सरखनपुर, लखीमपुर खीरी, और ये आंगनबाड़ी केंद्र है, सहायिका चला रही हैं। यहाँ पर भी देख लो आप, ये दूसरा स्कूल है,
यहाँ पर बच्चों से जानकारी ली जा रही कैसी पढ़ाई होती है। तो इस तरीके से यानी प्रतिदिन ये औचक निरीक्षण कर रहे हैं बहनों। अपना समय से केंद्र खोलो, समय से बंद करो। देखो बहनों, यानी देखिए बरेली भ्रष्टाचार निवारण, नवाबगंज तहसील के तत्कालीन लेखपाल रामचंद्र को रिश्वत लेने के मामले में 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा ही साथ ही कोर्ट ने उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कमलेश्वर पांडे ने सजा सुनाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार सिर्फ अपराध नहीं बल्कि हजारों सपनों और अधिकारों की हत्या है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब एक हाथ रिश्वत लेता है और दूसरा हाथ उसे देता है तो हार हमेशा ईमानदार नागरिक की होती है। भ्रष्टाचार से समझौता करने का अर्थ है आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दांव पर लगाना। कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी जनता की सेवा के लिए नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन रिश्वतखोरी से पूरी व्यवस्था खोखली हो रही है। ऐसे मामलों में कड़ी सजा ही समाज में भ्रष्टाचार पर रोक लगा सकती है। इस फैसले के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप है और अधिकारियों का कहना है कि इससे अन्य कर्मचारियों को भी सबक मिलेगा। तो देखिए आज की वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ। देखिए यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र पर सीडीओ अभिषेक कुमार का छापा। तो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कह दिया है कि यानी सुपरवाइजर सीटीपीओ का वेतन रोक दिया है। 8:30 बजे यानी 8:26 पर केंद्र पर पहुँच चुके थे। बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और समय से केंद्र खोलें, समय से ही बंद करें। फिर मिलती हूँ आपसे इसी तरीके की नई अपडेट के साथ। कल की वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लें, उसमें ELMD वाला जो है उसमें नई जानकारी आ चुकी है, उसको समय से अपना पूरा कर लें। धन्यवाद।